प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। हिंदुस्तान में हमेशा ही एक से बढ़कर एक जांबाज जन्म लेते रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे जांबाज की कहानी जिसने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया। वो है भाटी वंश का एक सरदार सोनिंगदेव जी के जीवन से जुड़ी घटना के बारे में। दिल्ली पर मुगलों का शासन था। खुरासान के सम्राट ने मुगल दरबार में लोहे का एक धनुष इस चुनौती के साथ भेजा कि या तो धनुष की डोरी चढ़ाकर मेरे पास वापस भेजे या धनुष सहित दूत के साथ 1.25 मन सोना भेज दें। यह चुनौती केवल दिल्ली के बादशाह तक ही सीमित नहीं थी, अपितु सारे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का सवाल था। बादशाह ने दरबार लगाया और घोषणा की कि जो भी इस धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनते ही अनेक वीर और शाही पहलवान लोहे के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए दौड़े। लाख प्रयत्न करने पर भी किसी को इसमें सफलता नहीं मिली। इससे सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्हीं दिनों भाटी वंश का एक सरदार सोनिंगदेव दिल्ली की सड़कों पर काम की तलाश में भटकता फिर रहा था। उसने अनायासी शाही घोषणा को सुना, शेष बातें लोगों से बातचीत करके जान ली। उसने यह भी अनुभव किया कि यदि धनुष की डोरी न चढ़ी तो देश का अपमान हो जाएगा। अतः वह तेजी से राज दरबार की ओर दौड़ा। सोनिंगदेव 6 फुट लंबा सुंदर युवक था। शरीर मानो फौलाद का बना था। उसके मुखमंडल पर शौर्य की दीप आभा झलक रही थी। जब वह दरबार में पहुंचा तो सब उसे देखते रह गए। दरबार में जाकर उसने धनुष तोड़ने की इच्छा व्यक्त की तो बादशाह ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जहां एक भी शाही पहलवान धनुष की डोरी चढ़ाने में सफल नहीं हुआ, वहां तुम क्या कर सकोगे। सोनिंगदेव ने उत्तर दिया, मैं यहाँ किसी लालच से नहीं आया हूँ। मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि भारत का पौरुष अभी मरा नहीं है। खुरासान के उस घमंडी सुल्तान को यह जान लेना चाहिए। इस बीच सोनिंगदेव धनुष के पास पहुँचा। बीच दरबार में वह खड़ा था और उसकी नजर उस चुनौती पर थी जो भारत की शौर्यता को परखने के लिए आई थी। उसने अपने इष्ट देव को याद कर धनुष को स्पर्श किया। पलक झपकते ही उस विशाल धनुष को सोनिंगदेव ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उठा लिया, फिर पूरे दरबार का चक्कर लगाया। इस दृश्य को देखकर सब प्रसन्न हुए। सोनिंगदेव ने दूसरे हाथ से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। वीर सोनिंगदेव ने लोहे के धनुष के दोनों सिरे पकड़कर जोर लगाया ही था कि धनुष के 2 टुकड़े हो गए। सोनिंगदेव की जय जयकार से सारा राज दरबार गूंज उठा। बादशाह स्वयं सिंहासन से नीचे उतरे और उसे सीने से लगाकर उसे बहुत देर तक धन्यवाद देते रहे। बादशाह ने उसकी कमर में रत्न जड़ित सुंदर तलवार बांधकर उसके सामने सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखा। बादशाह का प्रस्ताव सुनते ही सोनिंगदेव की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे कोई लालच नहीं था। उसने किसी भी प्रकार की सहायता सुविधा लेने से मना कर दिया। ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।